नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव स्वागत करता हूं आपका आरबी क्लासेस में। तो रीजनिंग पढ़ाने के लिए सर ने मुझे मौका दिया है और निश्चित तौर पर आज जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में हमने टॉपिक्स को बांट रखा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर हम आपको ये सिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक कैलेंडर बेसिक टॉपिक्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यहाँ पे लीप वर्ष कौन से होंगे, कौन से सामान्य वर्ष होंगे और कौन से शताब्दी वर्ष होंगे। इसमें हम और सीखेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी कि आपको हम सब कुछ सिखाने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर में। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो चेंज इन डेट। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे केवल हम तारीख में परिवर्तन देखेंगे। यानी कि तारीख में क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे कोई मंथ है वहाँ पे सिर्फ डेट बदल के हम आपको बताएंगे कि इसमें आपके जो मंथ होंगे, ईयर होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, केवल क्या चेंज होगा, डेट चेंज होगा। तो इसको हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको करना है। उसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम, चेंज इन डेट एंड मंथ। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपको डेट तो चेंज होगा ही होगा, इसके साथ में आपको मंथ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर चेंज नहीं होगा। तो आपके जो चेंज होंगे दो, डेट और मंथ, ये दोनों चेंज होंगे। उसके बाद अगला जो हम टॉपिक आपको दिखाने वाले हैं, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको बच्चों, यहाँ पे आपको डेट भी पढ़ना है, चेंज मंथ भी पढ़ना है और ईयर भी पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों आपको चेंज फॉर्मेट में मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसी डिफिकल्टी को हम कम करने के लिए यहाँ पे आपके बीच आए हैं आरबी क्लासेस में। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाएंगे। चलिए अगला हम देखेंगे कि डायरेक्ट डे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डे में क्या है कि जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि 10 अगस्त 1857 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए घबराए ना, हम 1 बाय 1 सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगला मिसलेनियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको लगभग हम 6 से 7 टाइप के मिसलेनियस होते हैं, तब 1 बाय 1 क्लियर कराएंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समय कम है और हम चाहते हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिखा पाएँ। तो बिल्कुल यहाँ पे अगला जो हम सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर, इस पे आपको ले चलते हैं और इसमें जो भी चीज़ें हैं क्लियर करने वाली वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा था कि बेसिक में आपको 2 चीज़ें सीखना है। पहला तो आपका सामान्य वर्ष जो आप सीख रहे हैं, और दूसरा आपका होगा लीप वर्ष। तो यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखनी है। पहला हमने आपको बता ही दिया है सामान्य, जो कि अभी आप देख रहे हैं, और दूसरा आपका लीप वर्ष आएगा। तो चलिए पहले सामान्य देख लेते हैं कि सामान्य वर्ष होते क्या हैं। तो आपको बहुत ही सीधा सा हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसे वर्ष जो 4 या 400 से विभाजित होते हैं सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब 400 में आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वो दूसरा चीज़ है। 400 क्या होता है, ये केवल सेंचुरी ईयर के लिए लगता है। सेंचुरी ईयर भी मैं आपको बताऊंगा, शताब्दी वर्ष तो अब हम लोग जब शताब्दी वर्ष पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करा देंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि 4 से जो डिविजिबल हो जाता है, जो नहीं होता है, बिल्कुल उसे ही सामान्य वर्ष कहते हैं। तो आसान सी बात है, आप लोग समझ जाएंगे आराम से। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि 1913 है सन, तो यहाँ पे क्या ये डिविजिबल है 4 से। 4 से डिविजिबल के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आखिरी 2 डिजिट होते हैं उन्हीं को हम
देख लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 13 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका ये जनरल ईयर हो जाएगा। इसी तरह से 2007 में भी देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा में भी आप डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए हमने आखिरी 2 डिजिट देखे। ये सारे कटने वाले नहीं हैं, तो इनको हम सामान्य वर्ष कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ हमने और लिखा है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, यानी कि 365 डेज। ये 52 सप्ताह मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, लॉजिक हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग वीक देखेंगे 52 सप्ताह और 1 दिन, ये 1 दिन मैंने क्यों लिखा है आगे हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि यहाँ पे सामान्य वर्ष हम उनको मानेंगे जो भी जितने भी ईयर हैं। आप अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वर्ष है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, 2004, सन 2000, 2005 और 2020, तो यहाँ पे आप सामान्य वर्ष किसे मानेंगे? सिंपल सी बात है, ये देखो 4 से कट जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ तीसरा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, सामान्य वर्ष में कोई दिक्कत आपको पहचानने में नहीं आने वाली है। आगे हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि आपको लीप वर्ष के बारे में बताने वाले हैं। चलिए, लीप वर्ष से पहले एक चीज़ हम आपको और क्लियर करा दे रहे हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको सप्ताह आता है, उसके बाद अतिरिक्त दिन आते हैं, ये भी काफ़ी परेशान करते हैं, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि आखिर अतिरिक्त दिन में 7 से क्यों डिवाइड होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे जो ये वीक होता है, सप्ताह होता है, ये कितने दिन का होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं सप्ताह, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। प्रत्येक महीने में जितने दिन होते हैं केवल सोमवार से रविवार तक ही माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए इस बात को, 1 से लेकर 7 तक, अगर हम यहाँ पे सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो ये आपका रविवार तक दिन जाता है। जैसे ही 8 तारीख आता है फिर से क्या होता है, दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे फिर से सोमवार ही आ जाएगा। तो एक चीज़ हमें सीखने को मिली यहाँ पे कि जो आपका ये कलेक्शन होता है 7 दिन का, इसको क्या बोलते हैं, एक सप्ताह बोलते हैं, यानी कि 7 दिन डेज होते हैं, सॉरी, ये इक्वल टू आपका 1 वीक होता है, यानी कि एक सप्ताह। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, सप्ताह वैसे भी हम लोग काफ़ी परिचित हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कट रही है, यहाँ पे आपको अतिरिक्त दिन के बारे में बताया गया है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। तो अतिरिक्त दिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमें कन्फ्यूज़न होती है कि अतिरिक्त दिन होते क्या हैं, कैसे उसको निकालते हैं। तो बिल्कुल आप उसके लिए परेशान ना होइए, हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया कि चूंकि प्रत्येक दिन 7 दिन का होता है, उसके बाद फिर से वही दिन आ जाता है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। जैसे अभी तो आप समझ ले रहे हैं, तो पहले अच्छा लिसनर बनना है, उसके बाद चीज़ें आपको भूले ना, लिखना भी तो ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा हम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि जैसे मान लेते हैं अतिरिक्त दिन क्या है कि 1 से लेकर, यहाँ पे 1 से लेकर हम 7 तक लिख लेते हैं। अब वही चीज़ वीक वाली जो हमने पढ़ा था यहाँ पे काम आने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम सोमवार 1 तारीख को है, कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि भैया 1 को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को क्या आएगा। तो आपको पता है कि 1 का अगर सोमवार है तो 7 दिन तो बदल बदल के आएंगे मल्टीपल में, 8वें दिन ही फिर से वो दिन आएगा, रिपीट होगा। तो आप अगर ऐसे जोड़ोगे कि 7 दिन के बाद तो वही दिन, 7 दिन अलग अलग, फिर 8वें दिन दूसरा वही दिन आता है, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यानी कि यहाँ पे 7 दिन तो ये हो गए, एक ही दिन एक्स्ट्रा था, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे
8 डिवाइडेड बाई 7, जो इसका शेषफल होता है रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसी 1 को हमें क्या करना है, सोमवार में प्लस कर देना है। तो सिंपल सी बात आप समझिए कि अतिरिक्त दिन कैसे निकलता है। जितना भी अतिरिक्त दिन है उसमें हमें 7 से भाग देना है। 7 से क्यों भाग देना है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि सप्ताह 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, इसलिए 7 से भाग देते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर 16 दिन है तो मैं इसमें पूछ सकता हूँ कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी। तो साधारण सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 7 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है, शेषफल आपका क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ रहा है। तो बिल्कुल यही आपका जो 2 है ये आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको अतिरिक्त दिनों के लिए। अब हम लोग एक चीज समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे पूरा ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक सीधा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो क्या है, देखिए जैसे दिन जो होते हैं मंथ में, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि कौन से मंथ में कौन से दिन होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ज़्यादातर मंथ या तो 31 के होते हैं या फिर जो है 30 के होते हैं, 2 ही होता है, या तो 30 का या तो 31 का। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो महीना 31 का है उसमें शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 3 आने वाला है, और जो महीना 30 का होगा उसमें शेषफल कितना आने वाला है, तो 2। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। आप ये जानिए कि जिस मंथ में आपका 30 का महीना होगा उसमें 2 दिन आएगा और 31 वाले में 3 दिन आने वाला है। तो इस तरह से आपको अगर पूरे साल में हम पूछ लें कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे लेकर दिसंबर तक पूरे साल में कितना अतिरिक्त दिन हो जाएगा, तो आपको अगर सामान्य वर्ष की हम बात बता रहे हैं, अभी लीप वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ष में अगर हम यहाँ पे जनवरी में 3, यहाँ पे 0, फिर मार्च में 3 और अप्रैल में 2, ऐसे ऐसे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे पूरे साल में 29 आपको आ जाएगा। अब ये 29 थोड़ी होगा अतिरिक्त दिन, जैसे ही 7 से ज़्यादा हुआ यानी कि फिर सप्ताह में वही दिन रिपीट होना है, तो हमें डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ऊपर हमने नहीं बताया था सामान्य वर्ष में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सामान्य वर्ष के पूरे साल में 1 दिन अतिरिक्त होता है। अब आप महीने का भी निकाल पाएंगे और साल का भी निकाल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मंथ आएगा आप समझ जाएंगे। तो इसमें और इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, इतना आप समझते रहिए। उसके बाद चलिए अगला हम स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड आपका शताब्दी वर्ष का है। शताब्दी वर्ष जैसे कि हम लीप वर्ष है, सॉरी यहाँ पे ये कट रहा है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष बिना जाने शताब्दी वर्ष की तरफ नहीं जा सकते। तो लीप वर्ष हम लोग समझ लेते हैं कि लीप वर्ष क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे। चूँकि आपने सुना होगा, अभी आप अगर कहीं अगर पढ़े होंगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि टीचर आपको यही बताता है कि भाई लीप वर्ष वह होते हैं जिसमें आप 4 से भाग दे देंगे, अगर वो कट जाएगा तो वो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, तो आपका ये प्रश्न हो सकता है वहाँ पे कि भैया 4 से क्यों भाग देते हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि क्यों भाग देते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझने के लिए दे दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए समझते हैं इस बात को। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, थोड़ा बड़ा होता है सूर्य, इसका जो चक्कर लगाते हैं पूरे साल में, तब क्या बनता है, एक दिन पूरे साल 365 दिन के आसपास लगाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट जो दिन होता है, जो एग्जैक्ट समय होता है, वो कितने समय में पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड, यानी कि जो दिन पूरा आएगा 365 दिन के साथ में, ये आपका 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 47 सेकंड होता है। ये आपको ज्योग्राफी वाले सर बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे।
लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि ये आता कैसे है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकेंड, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, लगभग 23 घंटे 15 दिन के बराबर, 23 घंटे 15 दिन, सॉरी 23 घंटे 15 मिनट। तो यानी कि ये अभी भी थोड़ा सा कम है 24 घंटे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हर चौथे साल में लगभग 1 दिन के बराबर काउंट कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लीप वर्ष 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है। तो बाकी आप सिंपल ये समझिए कि लीप वर्ष में ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। बाकी आप इतना तो जानते ही हैं कि लीप वर्ष में जो 4 से आपका विभाजित हो जाता है वही आपका लीप वर्ष होता है। चलिए, थोड़ा सा शताब्दी वर्ष में कन्फ्यूज़न रहता है कि कुछ शताब्दी वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन इसमें आप इतना समझते रहिए कि लीप वर्ष क्या होता है कि जो आपका 4 से डिवाइड हो जाए। चलिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने दे दिया है, देखिए 1920 है, आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इतना करेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आखिरी के 2 डिजिट। तो यहाँ पे अगर ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो आपका यहाँ पे ये लीप वर्ष मान लिया जाएगा। इसी तरह से ये भी देखिए, यहाँ पे भी ये कट जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो ये भी आपका लीप वर्ष और ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब साधारण सी भाषा में, ये तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बता दिया, बाकी आप लीप वर्ष में इतना समझिए कि जो ऐसे वर्ष जो 4 से आपके विभाजित हो जाते हैं उन्हीं को हम लीप वर्ष मानते हैं। और इसमें जो होती है फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की। अब कुछ बच्चे ये भी पूछने लगते हैं कि सर फरवरी में ही 29 को क्यों होती है, तो इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, क्योंकि भाई देखो हमने 30 31 तो ऑलरेडी सेट करके ही रखा है, अब फरवरी है जो 28 की है, इसी में हम एक दिन घटाया बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया लीप वर्ष क्या होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे शताब्दी वर्ष के बारे में समझ लेते हैं, जो आपको अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि शताब्दी वर्ष में कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग शताब्दी वर्ष समझने वाले हैं कि शताब्दी वर्ष में कैसे आप समझेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि शताब्दी वर्ष होता क्या है, सिंपल सी भाषा है, इसका सिंपल परिभाषा है। शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 100 के गुणज में हो, या और अगर हम साधारण भाषा में कहेंगे तो भाई जो 400 से क्या हो जाए, सॉरी जो 100 से विभाजित हो जाए, यहाँ पे जो 100 से विभाजित हो जाए वो क्या है, लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, सॉरी। अब जैसे यहाँ पे कोई भी सन ले लेते हैं, सन 2000, यहाँ पे देखिए ये 100 के गुणज में है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये लीप वर्ष है। सन 200 क्या ये लीप वर्ष है, बिल्कुल कटेगा, है लीप वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर यही लिख दें कि 2020 क्या ये लीप वर्ष है, कटेगा आपका 100 से, नहीं कट रहा है, तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो 100 के मल्टीपल में हो वही लीप वर्ष होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करता है, क्या कंफ्यूज करता है, जैसे हमने आपको परिभाषा तो बता दिया, अब आपका सवाल ये है कि सर जैसे सन 100 है, पहली सेंचुरी, अगर सन 100 है तो ये तो शताब्दी वर्ष है, बिल्कुल है, तो क्यों हम इसे लीप वर्ष में काउंट नहीं करते हैं, सीधा सा सवाल है आपका। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी परेशान करता है और एग्ज़ाम में यहाँ से आप गलतियाँ भी करते हैं। तो गलती क्या करते हैं आप लोग, समझिए इस बात को कि यहाँ पे मैंने दे रखा है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। अब देखिए जो हमने लीप वर्ष में समय कितना लिया था, 30 घंटे 15 मिनट, हर चौथे साल क्या बन रहा था आपका, एक दिन के बराबर हो रहा है। लेकिन अभी भी जो 45 मिनट है इसमें वो क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब इसको भी तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, जो हमने ज़्यादा समय ले लिया है। तो शताब्दी वर्ष के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे सिर्फ 400 सालों में एक बार हम शताब्दी वर्ष मनाते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, इनको हम शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है, एक मैंने सिंपल सी बात लिखी है, उसी को आपको बस ध्यान दे देना है। वो क्या है कि शताब्दी वर्ष आप समझ गए कि होते क्या हैं, जो 100 से कट जाए, और शताब्दी वर्ष को हमें 4 से भाग नहीं देना है, ये गलती मत करना आप लोग।
आपको किससे भाग देना है? 400 से। आपको ये जानना है कि वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आपको सीधे सीधे 400 से भाग देना है। अब जैसे अगर हम सन 200 की बात करें तो ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन अगर हम 400 से भाग दे रहे हैं तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो इसको आप लीप वर्ष मानने की गलती मत करिएगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन सीधा भी आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है 400 सालों में अतिरिक्त संख्या 0 2 अच्छा 100 सालों में आपसे एक सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष हैं, यानी कि 100 ईयर में कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे जितने साल में लीप वर्ष जो पूछागा, यहाँ पे आ रहा है 25, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 75 कर देंगे सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष में क्या करेंगे, यहाँ पे 25 कर देंगे। सही है? बताइए, गलत है ये? क्यों गलत है? अभी आपको मैंने क्या बताया कि इसको हम लीप वर्ष कब मानेंगे, जब 400 से कट जाए। यानी कि अगर हम सन 100 को 400 से डिवाइड करें तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप यहीं पे गलती कर देते हैं। अब ये जो सामान्य वर्ष है 75 नहीं होगा, ये हो जाएगा 76, चूंकि 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 24, लीप वर्ष आपके 24 और ये 76। समझ गए? अच्छा, अगर इसमें 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर पूछ ली जाती है तब आप क्या करेंगे? उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा फंडा आपको लगाना है। जैसे 100 तो आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष मिला, सामान्य वर्ष तो है ही 100, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 24 को और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 124। अब ये मत करना कि इसको दोबारा आप लोग कैलकुलेट कर लो, 48 फिर से गिन लो, और 100 तो है ही। चूंकि 100 में अब जैसे यहाँ पे अगर हम वैसे गिनेंगे तो 75 ये गिनेंगे और प्लस 48 ये गिनेंगे, ठीक है? इसको डबल करके गिनना है, इसको सिंगल गिनना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 100 तो हैं ये, चूंकि इसमें एक दिन किसका शामिल है? लीप वर्ष का। और ये 24 जो अलग लीप वर्ष है उसको हमने काउंट कर लिया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 124। और 124 को देखिए भाग दीजिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग भाग दे के देखते हैं। अगर हम 124 को डिवाइड करते हैं 7 से, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, लेकिन ये आपके समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। 7 एकम 7, और यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना? तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पे मैंने आपके लिख भी दिया है, 5। 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है। अब आपको रटना नहीं है, 400 साल तक एकदम क्लियर होने वाला है। कैसे क्लियर होगा? अगर 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में कितना हो जाएगा? 10। अब इसको आप अगर डिवाइड कर देंगे तो 3। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ आप लोग गलती कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करें तो भाई 100 में 5 है तो 4 में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन 20 होता है क्या? गलत हो जाएगा। अतिरिक्त दिनों की संख्या सिर्फ अगर लीप ईयर की संख्या पूछेंगे तो यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे और अतिरिक्त दिन कितने होंगे हम दोनों बताने वाले हैं। लीप ईयर तो आपके अतिरिक्त दिन तो पता है 0 होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अतिरिक्त दिन आपके 0 होंगे। लेकिन होगा कैसे? हमारे हिसाब से तो 20 हो रहा है। अब एक कहाँ गया? 0 कैसे आ गया? अतिरिक्त दिन कैसे हो गए? अब इसको समझते हैं। जो ये 400वां साल है, चूंकि 100 200 300 ये तो क्या है? शताब्दी वर्ष। इसको हमने लीप वर्ष नहीं माना है। तो यहाँ पे ये जो है इसलिए 5 थे। जैसे ही 400वां साल आया यहाँ पे ये 400 से डिवाइड हो गया तो इसमें +1 होके 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि लीप वर्ष की अगर बात करेंगे तो अतिरिक्त दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 आने वाला है। आप लोग 6 मत ला देना, ठीक है। शताब्दी वर्ष के लिए इतना बहुत है, इतनी बातें आपने सीख लिया। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है। चलिए, कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसमें कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। काफ़ी बार हम लोग सोचते रहते हैं और सोचते सोचते जवाब नहीं आता है, लेकिन ये हमें करना नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्ट ये अप्रोच लगानी है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड पे जोर देना होगा। अब इसको हम समझा देते हैं कि ये है क्या, बाकी आप लोग इसे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमें हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये बात है क्या जो यहाँ पे लिखी है। चलिए, साधारण वर्ष के निम्न महीने समान होते हैं। तो समान का मतलब क्या हो गया? अब आप ये कहेंगे कि फरवरी, मार्च और नवंबर ये 3 महीना आपका समान है सामान्य वर्ष में। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप कैलेंडर देखिए, सीधी सी बात है कि फरवरी, यानी कि अगर फरवरी में 1 तारीख को सोम है, 2 को मंगल है, 3 को बुध है, तो सीधी सी बात है कि मार्च में भी 1, 2, 3 यहाँ पे सोम, मंगल और बुध, यही तीनों दिन आएगा। यानी कि जो दिन फरवरी के कैलेंडर में होंगे जिस तारीख को, वही तारीख मार्च में भी होगा और वही नवंबर में भी होगा। आप लोग अगर देखना चाहें प्रैक्टिकली तो अपने मोबाइल में खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और 2 महीने और समान होते हैं, वो कौन से हैं? इसी तरह से आप जनवरी और अक्टूबर को भी देख पाएंगे, और अप्रैल और जुलाई, ये आप देख सकते हैं। इसको आप रट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि समान वर्ष के कौन से कैलेंडर समान होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप इसको माइंड में बैठा लीजिए। लीप वर्ष के भी कुछ महीने हैं, जैसे कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, आप लोग कॉमा का विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो पता चला आप लोग पूरा का पूरा कैलेंडर ही एक समान समझ लें। लीप वर्ष में, यानी कि लीप वर्ष कौन सा होता है पता है? 2020 आपका लीप वर्ष है। इसमें आप लोग कैलेंडर खोल के अभी चेक कर लीजिए, आपका मोबाइल क्या है उसमें आप देख पाएंगे कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये जो 3 महीने हैं, इसके जो तारीख और दिन हैं बिल्कुल समान रहने वाले हैं। फरवरी और अगस्त में भी यही होगा, और मार्च और नवंबर में भी यही होगा। और एक चीज़ और है, सितंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको रटना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमें एक चीज़ और पता करनी है कि साधारण वर्ष में जो आपका पहला दिन, जैसे यहाँ पे अगर साधारण वर्ष है यानी कि 2019, ये क्या है? साधारण वर्ष। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी को जो दिन है, मान लेते हैं सोमवार है, और 31 दिसंबर, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं हम लोग ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? यही सोमवार ही आएगा। यानी कि आपको ये अपने माइंड में रख लेना है कि जो पहला दिन है साधारण वर्ष का और जो आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर, ये दोनों जो है समान होते हैं। अगर ये पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार ही होगा। इतनी बात आप लोग को समझना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी तरह से लीप वर्ष में क्या है? ये तो साधारण वर्ष में हो गया। लीप वर्ष में एक दिन जो है आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कोई लीप वर्ष है यानी कि 2020 कैलेंडर आप देख लेंगे, यहाँ पे अगर 1 जनवरी को एग्जाम्पल मान रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट हम नहीं डेट ले रहे हैं, कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को यहाँ पे एक दिन उससे आगे चला जाएगा। सोम के बाद क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम यहाँ से हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर हम आपको मिटा दे रहे हैं, कोई असुविधा हो रही हो तो। ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब हम लोग टॉपिक्स पे चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें एग्ज़ाम में, पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया, दूसरा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें कैसे समझना है तो बिल्कुल समझेंगे हम लोग। चेंज इन डेट, चेंज इन डेट हमको समझना है। इसके लिए आपको तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन डेट को हम लोग सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटे छोटे एग्ज़ाम में काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है चेंज इन डेट का। समझेंगे फंडा क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चेंज इन डेट, इसमें केवल हम लोग तारीख बदलेंगे, ध्यान देना, केवल हम लोग तारीख बदलने वाले हैं और कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तारीख, यानी कि दिन की बात करें कि दिन ही दिन हमें बदलने हैं और कुछ नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कैलेंडर में हम आगे की तारीख आपसे पूछ सकते हैं और एक पीछे वाली तारीख। तो यहाँ पे दोनों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। आगे वाले में हमें क्या करना है, आगे वाले में जो आपका एक्स्ट्रा डेज होता है यानी कि अतिरिक्त दिन होता है उसे हमें प्लस करना है और पीछे वाले में हमें माइनस करना है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी बातें हैं, सीखते चलेंगे हम लोग। चलिए अब बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि 3/10/2005 को रविवार है तो 27/10/2005 को कौन सा दिन होगा। तो समझते हैं, समझने के लिए हमने फॉर्मेट लगा दिया है, बाकी आप इसे कॉपी पेन इसमें नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मॉरल हो जाता है, एकदम मौखिक हो जाता है, ओरली हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। 3/10/2005 को रविवार ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 27/10/2005 को कौन सा दिन है ये पता करना है। तो इसके लिए देखिए आप लोग सीधा देख रहे होंगे कि 10वां महीना ये भी है, 10वां महीना ये भी है, कोई परिवर्तन नहीं, 2005 यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, आपका तारीख बदली हुई है। तो इसमें आपको सिंपल सी बात करना है कि यहाँ से यहाँ तक का बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि 3 से 27 के बीच में, तो आपका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितने दिन का हो जाएगा। 27 में से अगर आप 3 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 24। सिंपल सी बात है, 24 दिन आ गए। अब 24 दिन को हमें क्या करना है, सीधा 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही दिन हमें 7 से ज़्यादा दिखता है तुरंत उसे हम भाग दे देंगे 7 से। तो यहाँ पे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बता दिया कि आगे की तारीख है तो उसे हमें प्लस करना है। तो सिंपल सी बात है कि बस संडे में हम 3 दिन आपका ऐड कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, संडे में 3 दिन, तो आपका सीधा बुधवार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तारीख में आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसको हम डाटा आप कितना भी चेंज कर सकते हैं, कितना भी आगे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंथ में। चलिए एक आध क्वेश्चन हम आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस बार ले रहा हूँ 6/5 सन 2009 को, यदि मंगलवार है, जवाब दीजिएगा आप लोग, सन 6/5/2009 को यदि मंगलवार है। चलिए यहाँ पे हम आपसे पूछ ले रहे हैं 28/5 सन 2009 को कौन सा दिन आएगा। समझ गए हैं आप लोग, सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आपके डेट में परिवर्तन है तो सीधा यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए। कितने दिन का अंतर आएगा, 22 दिन का। 22 दिन का अंतर हो गया, 28 में से 6 घटाएंगे, इतनी तो मैथ आपको आती होगी। तो यहाँ पे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना शेषफल आने वाला है, 1। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे 1 दिन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार।
क्लियर हो गया होगा कि मंगल में एक दिन हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं होता, आप ऐसे करके कितने भी दिन ले सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और आखिरी करा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। आखिरी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि आपको डेट एंड मंथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल और आपका करा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2/4 सन 2011 को रविवार है। तो यहाँ पे 25/4 सन 2011 को क्या आएगा? सीधा सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप इसे एकदम ओरल एकदम जवाब देंगे, मौखिक, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ डिफरेंस लेना है। 23 का आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आने वाला है। तो 2 को हमें क्या करना है? सीधा ऐड कर देना है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि पीछे वाली तारीख में क्या कोई अलग कॉन्सेप्ट लगता है। बिल्कुल यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इसका असर तब दिखेगा जब हम लोग चेंज इन डेट एंड मंथ, जब महीना भी बदलेगा तब आपको असर दिखेगा, अभी थोड़ा सा कम दिखेगा। फिर भी आप लोग समझ लेते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर पीछे का कैलेंडर है तो जो आपका अतिरिक्त दिन है वो हमेशा घटता है, बढ़ेगा नहीं, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए एक सवाल यहाँ पे समझ लेते हैं। एक बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पीछे वाली तारीख निकालते समय इस बात का हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमेशा आगे वाले कैलेंडर से पीछे वाला कैलेंडर घटाया जाता है। यानी कि जब हम लोग कैलेंडर डेट इन मंथ वाला देखेंगे तो जो महीना हमारा पहले होगा, यानी कि पहले से आखिरी वाले पे हम लोग जाएंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो आपका शेषफल है वो घटने वाला है। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 17/10/2017 को सोमवार है, तो 2/10/2017 को कौन सा दिन आएगा, यानी कि पीछे वाला कैलेंडर। देखिए यहाँ पे 17/10/2017, यहाँ पे महीने तो सेम है, लेकिन डेट में देखिए 10वें महीने में 17 तारीख है, और यहाँ पे आपको 2 तारीख को पूछ लिया कि कौन सा दिन आएगा। तो कैसे करेंगे? डिफरेंस तो लेना है ये दोनों का, चूंकि ये दोनों आपके समान है, ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से जानते रहिए डिफरेंस ऐसे लेना है, ऊपर से डिफरेंस नहीं लेना है। यहाँ पे कम वाला दिन कौन सा है? कम वाला दिन आपका ये वाला है, ये, तो यहाँ से डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आपका 15 दिन का होने वाला है, यहाँ पे 15 दिन का। तो क्लियर है आपका, 15 दिन का डिफरेंस हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया, सीख तो चुके ही हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 को हमें क्या करना है? यहाँ पे इस बार प्लस नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 घटा देंगे तो संडे आ जाएगा, यानी कि रविवार। तो स्पष्ट हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है 23/5/2015 को, यहाँ पे रविवार ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि 5/5/2015 को कौन सा दिन आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ है नहीं इसमें, ओरली बता दीजिए आंसर। ट्राई कर लिए होंगे। यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान देना है कि कम वाले से ज़्यादा वाले में डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा? फिर से 23 में 5 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आएगा? 18 दिन का, और हम इसे 7 से ही भाग दे देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा?
4 दिन। अब यहाँ पे हमें 4 दिन माइनस करना है रविवार में, तो यहाँ पे शनि शुक्र बृहस्पति बुध, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। और एक काम और आप कर सकते हैं कि जैसे अगर 5 दिन घटाना है तो उसमें आप 2 दिन ऐड कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इतना ज़्यादा घटाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप कैलकुलेशन करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जो आपकी सिर्फ तारीख में परिवर्तन होता है उसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने के लिए नहीं होता है। जो अगला टॉपिक है यही आपके कैलेंडर का रीढ़ है। रीढ़ समझते हैं आप लोग ना, कि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इंसान चल नहीं पाता है। तो उसी तरह से अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे हैं तो कैलेंडर मतलब आपके ऊपर से निकल जाएगा। चलिए समझ लेते हैं अगला क्या है टॉपिक। चेंज इन डेट एंड मंथ। तो हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आगे की तारीख और पीछे की तारीख। ऐसा क्यों किया है? ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आगे वाली तारीख है तो हमें क्या करना है, उसमें प्लस करना है और पीछे वाले में माइनस करना है। पीछे वाला कैलेंडर पूछा जाएगा तो माइनस करना है। तो हमने मिक्स ना करके आपको दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए पहला पार्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हमने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी डाला है, लेकिन हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे, बिना बेसिक के आगे नहीं चलना है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आगे वाली तारीख ही अभी हम लोग निकाल रहे हैं प्लस वाला, इसके बाद हम लोग पीछे वाली भी तारीख समझ लेंगे कि पीछे वाली तारीख में क्या करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को, देखिए क्या बोल रहा है। 3/10/2005 को रविवार है तो 8/12/2005 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इफ 3/10/2005 इज संडे विच डे फॉल ऑन 8/12/2005। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने दोनों में कर दिया है। तो अब यहाँ पे समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे करना है इसको। अब जैसे यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि 3/10/2005 को संडे है तो 8/12/2005 को क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो देखना है कि 3 तारीख से हमें आना है 8 तारीख पर, वो भी 12वें महीने पर। तो जैसे हमें ये पता है कि 10वां महीना कितने का होता है, 10वां महीना हमारा 10वां महीना क्या होता है, अक्टूबर होता है। तो अक्टूबर हमारा 31 का होता है, जाहिर सी बात है। अब 31 में अगर ये 3 दिन हमारा बीत गया है, देखिए ये 3 तारीख हो चुकी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा तो महीना है नहीं हमारे पास, कितना दिन बचा है, 31 में हमें 3 दिन को घटा देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28। यानी कि अगर 3, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाए, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो यहाँ से 3 दिन ये बीता था, 10वां महीना, हमने 3 दिन घटा दिया, 28 आ गया। अब यहीं पे इसको हम भाग भी दे के देख लेते हैं, कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसमें तो कुछ बचा नहीं, यानी कि 10वें महीने का हिसाब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें बीच में क्या पड़ रहा है, कौन सा महीना है, 9, यहाँ पे 9वां है, 10वां है और 11वां है, 3 महीने पड़ रहे हैं आप। तो यहाँ पे 3 महीना सीधा सीधा पड़ रहा है। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि पूरा का पूरा महीना लेंगे। हमने क्या सीखा था, अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपका 31 का मंथ है तो शेषफल 3 पड़ने वाला है, अगर आपका 30 का है तो क्या पड़ने वाला है, 2 दिन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक 3 दिन और 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कैसे लागेगा, बिल्कुल हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे तो 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया, हमने यहाँ पे लिख लिया कि 10वें महीने में कुछ नहीं मिला हमें। उसके बाद एक यहाँ पे 3/10/2005 से 12 तक आना है, तो 10वें महीने में कुछ नहीं मिला, ठीक है। 11वें महीने में हमें क्या मिलने वाला है, 11वां महीना कितने का होता है, नवंबर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे इसको आप 2 ही महीने बचे हैं, 10 हो गया था तो 11 ही है, 12 तो हमें निकालना ही है। तो 11 महीना यानी कि क्या होता है, नवंबर होता है, और नवंबर क्या होता है, 30 का होता है। 30 का होता है तो इसमें शेषफल कितना लगेगा, 2 ही लगेगा, जो कि यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो 0 के बाद 11वें महीने में हमने 2 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 12वें महीने में हमें 8 तारीख तक लेना है,
पूरा का पूरा महीना तो है नहीं हमारे पास, 8 दिन ही बीता है, तो 8 दिन ही हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 8 को हम अभी अगर 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा निकल के 1 आ रहा है, तो इसी 1 को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 3। समझ में आ गया होगा आपको। अभी और भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल समझ लीजिए, अभी ये जो 3 दिन है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लस करना है संडे में, क्योंकि आगे की डेट हमको बतानी है। 10वां महीना देखिए यहाँ पे, आप स्पष्ट देख लीजिए, कैलेंडर समझ लीजिए, 3/10/2005 8/12, यानी कि ये महीना ज़्यादा हो गया, तो यानी कि आगे का कैलेंडर पूछा जा रहा है, तो इसको हमें क्लियर करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमें 3 दिन क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। चलिए, नहीं क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम और भी सारे एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, जब तक आपको एकदम समझ में नहीं आ जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा 3-4 एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये आपको हम बिना समझाए हुए आगे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपका पूरा का पूरा कैलेंडर लगभग क्लियर होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग ईयर वाला चेंज पढ़ेंगे तो इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 15/4/2009 को मंगलवार है, दिख रहा होगा आपको, 15/4/2009 को मंगलवार है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 3/6/2009 को कौन सा दिन आएगा। तो आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। हमने जिनको दिक्कत हो रही है बिल्कुल वो इस बार पूरी तरह से अच्छे से समझ लेंगे। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। कैलेंडर को हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ ले जाते हैं, यानी कि यहाँ से हमें यहाँ आना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सीधा कम वाली तारीख से ज़्यादा वाली तारीख की तरफ आएंगे। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान देते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें चौथे महीने में तो 15 दिन हमारा ये बीत चुका है, ये वाला महीना हमारा 15 दिन बीत चुका है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 15 दिन जब बीत गया है तो वो तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा था, अब हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाएंगे। अप्रैल अगर 30 का होता है, 15 दिन बीता है, तो कितना बचेगा, इसमें 15 ही दिन बचेगा। और अगर हम 15 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी बार बार हम डिवाइड नहीं करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि इस चौथे महीने में हमें जो पूरा कैलकुलेशन मिला वो कितने दिन का मिला, 1 दिन का। अब इसके बीच में कौन सा महीना पड़ रहा है उसको भी समझ लेते हैं। सिर्फ 5वां महीना है, जितने महीने बीच में हो आप लिख सकते हैं। ये मैं समझने के लिए करवा रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकली लिखना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि 5वां महीना कितने दिन का होता है। 5वां महीना कितने दिन का होता है, मई होता है कितना, 31 का। 31 में शेषफल कितने होते हैं, 3। तो आपको अब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, अब बस छठा महीना है, इसमें 3 ही दिन आपको लेना है, जितना दिन रहेगा उतना ही दिन लेना है, इसमें घटाना है। घटाने के लिए क्यों करते हैं, हमने बता दिया कि इतना दिन तो बीत चुका था, पूरा का पूरा महीना, इसमें तो इतना ही दिन आया है ना। तो आप ये मत करना कि इसको जो है पूरा ले लेना, इसको घटा देना है, ये मत, गलती मत करना। सिर्फ जो पहला वाला डेट दिया रहता है वो जो उसमें जो बचे हुए मंथ हैं वो घटाने होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसमें 3 है, 7 से कम है, 3 से हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 3 3 6 7 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो दिन है वही दिन रह जाएगा, मंगलवार का मंगलवार ही रह जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। नहीं स्पष्ट है तो अभी हम और समझाएंगे, जब तक आप बोल नहीं दोगे कि सर हमें समझ में आ गया, अब रहने दीजिए, वहाँ तक हम आपको कराएंगे क्वेश्चन। चलिए अगले में थोड़ा सा समझते हैं, अगला क्वेश्चन भी कराएंगे, जब तक आपको एकदम स्पष्ट नहीं हो जाएगा, जब तक आप ये नहीं बोल देंगे कि सर अब रहने दीजिए, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम सुधरवा लेंगे।
यदि वर्ष 2009 में 19 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया है तो बताइए 2019 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। ये आपका डेट नहीं लिखा है, लेकिन इतना तो अंडरस्टूड ही होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस कब पड़ता है और स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है। आप लोग इसको जानते होंगे, जीएस वाले सर ने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको। तो भाई गणतंत्र दिवस पड़ता है कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी यानी कि 26/1। ये बात कर रहा है आपका, थोड़ा सा तार्किक है, रीजनिंग है तो तार्किक रहेगा ही। तो यहाँ पे 26/1/2019 को क्या आ गया? मंगलवार। यही ये बोल रहा है कि 2019 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ता है। डेट उसने नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली डेट आपको निकाल लेनी है कि 26/1/2019 को मंगलवार है। तो अगला क्या पूछ रहा है कि 18/5/2004 स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। स्वतंत्रता दिवस यानी कि आपका 15 अगस्त होता है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 15 अगस्त की बात हो रही है, यहाँ पे ये 8 है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप लोग। डाटा करेक्ट नहीं था यहाँ पे, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सब लोग जानते हैं 15 अगस्त को पड़ता है। चलिए, समझ में आ गया हमें क्या निकालना है? पता चल गया आपको, यानी कि 26 जनवरी की डेट दी है मंगलवार, 15/8/2004 तक जाना है। तो तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आप लोग आराम से निकाल पाएंगे, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। फार्मूला लगाएंगे तो दिमाग से निकल जाएगा, एक्सेप्शन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, जो फार्मूले के भरोसे बैठे हैं वो फार्मूला लगाना छोड़ दें, कॉन्सेप्ट समझें। अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी अब मैं ज़्यादा लिखूंगी नहीं, सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि लिखने से क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा है आपको। चलिए, पहला महीना कितने दिन बचा है? 26 दिन तो बीत चुका है। इस महीने में जो तारीख बीत चुकी होती है, यानी कि जितना दिन आप बिता चुके हैं वो तो आप लिखेंगे नहीं, तो पहले महीने में आपका सिर्फ 5 दिन का कैलकुलेशन बचता है। अब आप ये सोचें, सॉरी यहाँ पे भी डाटा चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं, 2019 बना लीजिए, 2019। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग 20 में ये सामान्य वर्ष है, तो आपको फरवरी पता है कि 0 की होगी, तो आप बनाते चले आएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मार्च आपका 31 का होता है, 31 और हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, बार बार बताएंगे नहीं, 31 और 30, इसका कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। जहाँ पे 31 का महीना होगा हम लोग शेषफल 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्च में 3 लगा देंगे, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में हमें 15 दिन ही चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अगस्त में हमें 15 दिन ही चाहिए। तो बिल्कुल 15 दिन का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा 15 दिन हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ 1 दिन लिखेंगे, क्योंकि 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा वही होने वाला है। चलिए, अब हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 5 3 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, आप चाहे तो काटते चले, लेकिन पूरा भी जोड़ के आप कर सकते हैं। 10 3 13 2 15, 3 18 1 19, सीधा 7 से भाग दे दीजिए, शेषफल कितना आएगा? 5 आने वाला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्वेश्चन था टेक्निकली आपको उसने डेट नहीं बताई थी, लेकिन आपको डेट यहाँ पे निकालना था। तो 5 दिन आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा। ऐड करके देख लेना आप लोग, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 5 दिन ऐड करेंगे तो रविवार आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हमने आपको और दे दिया है, खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग अभी ट्राई कर लीजिए। मुश्किल से आपका 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि राम का जन्म 5 मई सन 2020 को हुआ है तथा रमेश राम से 4 दिन छोटा है। यदि रमेश का जन्म उसी वर्ष में हुआ है और यदि गणतंत्र दिवस इस वर्ष शनिवार को पड़ रहा हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है? क्लियर नहीं, अभी थोड़ा सा डाउट है, चलिए क्लियर करा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे राम का जन्म तो दिया ही है,
5 मई यानी कि 5/5 सन 2020, क्लियर है, यानी कि 5 मई 2020 दिया है इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कैसे कर रहा है, मोल्ड कैसे हो रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा। कह रहा है यदि रमेश राम से 4 दिन छोटा है, तो जैसे ही छोटे की बात आई आप क्या करेंगे, सीधा माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा का मतलब क्या होगा जरा समझिए, अगर वो 4 दिन बाद आपको नहीं करना है, 4 दिन पहले का मतलब कैसे होगा, अगर ये 1 तारीख को पैदा होगा भाई तभी तो बड़ा होगा इससे। अगर हम इसे 9 तारीख को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो आप लोग ये गलती एग्जाम में बहुत करते हैं कि जैसे ही आया राम रमेश से 4 दिन छोटा है तो आप उसको प्लस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटा का मतलब आप इसको पहले यहाँ पर 1 तारीख को ही ये जन्म ले लेगा, तब आपको ये क्वेश्चन बताना रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है। यहाँ पे 26/1/2020 को शनिवार है, ये आपको गिवन है। 1/5/2020 की तारीख आपसे पूछी जा रही है कि क्या होगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, कोशिश करिए आप लोग, आप भी ट्राई कर सकते हैं, साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का समय है, कर लीजिए आप लोग, 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, प्रयास करिए। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए, इतने से प्रैक्टिस में हमें लगता है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा सीखने लगेंगे, समझ में आ भी गया होगा। चलिए, नहीं जिनके आया है आखिरी मौका है आपको समझने का, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 26 तारीख डायरेक्ट हम लोग अब लिखेंगे कोड। अब हम बार बार आपको बताएंगे नहीं, चूंकि 26 पहले महीने में 26 दिन बीता हुआ है तो वही पिछला वाला ही क्वेश्चन बन रहा है। आपका 5 दिन बचेगा, पहला महीना 31 का होता है जनवरी, आपको पता है। 26 दिन निकल गया तो 5 बचा, जनवरी का मामला खत्म हो गया। फरवरी यहाँ पे 2020 है, तो आप लोग ध्यान देंगे 4 से कट रहा है मतलब लीप वर्ष है, तो फरवरी आपको 0 नहीं लगाना है, यहाँ पे लीप वर्ष है तो 1 लगाएंगे, चूंकि 29 की होती है और यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, इतनी बात आपको समझनी है। उसके बाद बीच में और कौन सा आ रहा है, फरवरी हो गया, मार्च 3 दिन हो गया, अप्रैल 2 दिन हो गया, और मई में सिर्फ 1 तारीख तक चाहिए, यानी कि 1 दिन ऐड कर लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 1 12, 7 से भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 5। रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है। तो 5 क्या करेंगे आप लोग, प्लस करना है आपको, सीधा सा है, यहाँ पे फंडा है कि आप लोग 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे बृहस्पतिवार आने वाला है, जोड़ सकते हैं आप लोग, या आप 2 माइनस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, या तो आप 5 ऐड कर दीजिए या तो आप 2 माइनस कर दीजिए। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। हमने लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, बीच के मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग पीछे वाली डेट को भी समझ लेते हैं। चलिए, पीछे वाला भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज जो हमने पढ़ा है इतना बहुत है, पहले आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, यानी कि जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वो आपका यहाँ पे पीछे वाला जो है, जितने भी हैं वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। जो पीछे का कैलेंडर है, इसी में डेट एंड मंथ में जो पीछे की तारीख आपको निकालने वाला है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना गेन कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहे। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको हम समझा पाएँ। आप लोग हमें कमेंट करिएगा, जो दिक्कतें होंगी, आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे, और जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे टॉपिक। थैंक यू।